तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की। देखिए, ये वीडियो वो विद्यार्थी जरूर देखें जो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं किसी चीज़ से। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को कहा था कि ऐसा नहीं है कि सीएम योगी कोई बात मानते नहीं है। सीएम योगी आजकल मूड में है और बहुत सारी जो चीज़ें वो विद्यार्थियों की मान रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विद्यार्थियों ने कहा रद्द करिए, तो रद्द कर दिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में विद्यार्थियों ने कहा कि हमको एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, एज रिलैक्सेशन दे दिया। विद्यार्थियों ने, होम गार्डों ने कहा कि हमको भी छूट दीजिए, उनको भी छूट दे दिया। फिर जो संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया था, जिसमें से 3-4 बिंदु थे, जिसमें से एक बिंदु यह था कि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है 17-18 तारीख को, उसी दिन प्रयागराज में मौनी अमावस्या है, तो बड़ी समस्या होगी। तो आयोग ने कहा कि नहीं, ठीक है, हम इसको प्रयागराज में ये एग्जाम नहीं करवाएंगे, लेकिन पोस्टपोन नहीं होगा। प्रयागराज में ना करवा करके बाकी 26 जिलों में हम करवाएंगे। तो ये बात भी एक आंशिक रूप से मान ली गई। वहीं पर संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की एक और मांग थी बड़ी कि जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, मैंने इस पर कम से कम 20-30 वीडियो बनाए हैं और ये मांग कई बार रखी गई है और कम से कम 5-6 ज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दिए गए हैं। हालांकि इस तरीके से आयोग ने नहीं कहा था, ये देख सकते हैं पंकज पांडे जी को, और यहाँ पर ये इनका ज्ञापन है, जिसमें एक मांग ये भी थी कि 31 तारीख को और 1 तारीख को जो आपका एग्जाम है आरओ एआरओ का, तो 1 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का, तो इसका भी हल निकाला जाए, इसका भी रास्ता निकाला जाए। तो ये बात भी आज आयोग ने मान ली है और लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ की परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये ज्ञापन देख लीजिए जो विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। ये आज ही का ज्ञापन है, ये 9 तारीख की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 9 तारीख की डेट पड़ी हुई है, देखिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, और ये परीक्षा की तारीख को टकराव परिवर्तन के संबंध में। ये देखिए, आपसे विनम्र निवेदन है कि पत्रांक संख्या नंबर लिख दिया के संदर्भ में लिखित और मौखिक संवाद इस संबंध में किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय लोक सेवा आयोग से नहीं लिया गया। और ये आज ही का ज्ञापन है जो संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से आज दिया गया था। और ये ज्ञापन देने के बाद में शायद ये 5वां-6वां ज्ञापन होगा। उसके बाद में थक हार करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया है और नई तारीखें भी घोषित कर दी हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो परीक्षा 31 और 1 को हो रही थी, तो अब 31 और 1 को परीक्षा नहीं होगी, 2 फरवरी और 3 फरवरी को होगी। मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि ऐसा आयोग का कोई इरादा नहीं था और बहुत ज़्यादा जो एग्जाम है वो डिले करने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि आरओ एआरओ मार्च में जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यही था कि मार्च में नहीं होगा, पेपर आपका अभी होने जा रहा है। तो ये ज़्यादा डिले नहीं हुआ, केवल 1 दिन डिले किया गया है। 1 को न करा करके 2 को परीक्षा होगी और 3 को होगी। 3 को होगी हिंदी निबंध और 2 तारीख को समान अध्ययन वाला पेपर होगा, परंपरागत और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के, ये वाला पेपर है, और जो हिंदी में ड्राफ्टिंग वगैरह बाकी जो होता है, और ये निबंध का है। तो ये जो पूरा जो नया कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद कि आखिरकार उसने जो है अपनी हर धर्मता को किनारे रखा और विद्यार्थियों की बात मान ली। चूंकि दोनों ही परीक्षा महत्वपूर्ण है, एक तो आरओ एआरओ जो परीक्षा होती है, ये इसका मेंस है, तो मेंस विद्यार्थी कैसे छोड़ दें, और जूनियर असिस्टेंट एक ऐसी परीक्षा जो नौकरी की गारंटी है, क्योंकि इसमें सबसे कम कंपटीशन होता है, पदों की संख्या ज़्यादा होती है। बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग नहीं आती है उनको, तो वो विद्यार्थी आवेदन ही नहीं करते हैं। तो एक तो ये कि इसमें पदों की संख्या ज़्यादा होती है जूनियर असिस्टेंट में, एक तरह से स्पेशल वैकेंसी है और कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है। तो ये दोनों परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए विद्यार्थी बड़े दुखी थे। अब विद्यार्थियों को राहत मिल गई होगी, अब विद्यार्थी जो दोनों में से दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। बस थोड़ा सा समस्या एक ये रहेगी कि 1 तारीख के बाद तुरंत विद्यार्थियों को 2 तारीख को लेकर के भागना पड़ेगा, तुरंत ही शाम को, जहाँ पर भी उनका सेंटर होगा, लखनऊ में या प्रयागराज में। 1 दिन का गैप और कर देते तो ठीक रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल विद्यार्थी अब एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी रात का मौका है। तो भाई मांग लो अब जिसको भी जो मांगना है। सीएम योगी इस समय देने के मूड में है। प्राइमरी वाले जो छात्र हैं और डीएलएड के जो भाई हैं, अब वो भी उठ जाए, बहुत हो गया, काफ़ी दिन आराम कर लिया आप लोगों ने। बेभाव चीज़ें मानी जा रही हैं आप लोगों की, और आप लोग क्यों चूक रहे हैं? आपस में लड़ाई बड़ाई बंद करके सभी लोग सामूहिक रूप से संवैधानिक तरीके से ज्ञापन वगैरह देकर के अच्छी तरीके से भर्ती मांगिए। निश्चित तौर पर भर्ती मिलेगी, निश्चित तौर पर 100% भर्ती मिलेगी। बस ये कि हाँ,
अपने आप को आगे न ला करके भर्ती को आगे लाइए। कहते हैं ना कि माँ भी बच्चे को तभी खाना देती है, दूध देती है छोटे बच्चे को जब वो रोता है। तो बिना कुछ किए घर बैठे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि प्राथमिक वालों तुम भी रोना शुरू कर दो। रोने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपनी मांग रखना शुरू कर दीजिए अच्छी तरीके से, जेन्युइन तरीके से। आपकी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, जायज़ है आपकी मांग। भाई 8 साल से भर्ती नहीं आई है, बिल्कुल सोचने वाली बात है। निश्चित तौर पर सरकार सोचेगी। मैं बस यही कहूँगा कि भर्ती को आगे लाइए, अपने आप को पीछे रखिए। और अगर भर्ती चाहिए तो रोना तो पड़ेगा ही, घर बैठे काम नहीं चलेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं सरकार बदलेगी, सरकार आएगी तब भर्ती आएगी, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो फिर आप बैठे रहिए। कुछ नहीं कहूँगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।